जय श्री सीताराम। विजन ऑफ पीस देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। आज हम आपसे इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण उनसे पहले इस संसार को छोड़कर अपने धाम को क्यों चले गए थे। ऐसी क्या परिस्थितियां बनी थी कि लक्ष्मण जी को पहले जाना पड़ा था। बात है त्रेता युग की, जब वनवास से लौटने के पश्चात करीब 11,000 साल तक प्रभु श्री राम ने अयोध्या पर राज्य किया। जब उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर लिया तो अब वो समय नजदीक था जब उन्हें इस धरती को छोड़ करके अपने साकेत धाम में लौटना था। ब्रह्मा जी के आदेश से काल को अयोध्या जी भेजा गया कि वो प्रभु श्री राम से जाकर के पूछें कि क्या प्रभु अभी कुछ और समय इस धरती पर रहना चाहते हैं या फिर उनकी लीलाएं अब समाप्त हो गई हैं, उनके इस अवतार का समय अब पूरा हो गया है और वे अपने धाम लौटना चाहते हैं। लेकिन इधर एक बात और थी कि हनुमान जी अयोध्या में थे। हनुमान जी का जो अवतार हुआ वो प्रभु श्री राम की सेवा, सुरक्षा और भक्ति के लिए हुआ। अब श्री हनुमान जी के अयोध्या में होते हुए काल अयोध्या में श्री राम तक कैसे पहुंचे, ये एक बड़ी बात है। इसके लिए प्रभु ने एक छोटी सी लीला की। उन्होंने अपनी एक अंगूठी एक दीवार में डाल दी और हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मेरी अंगूठी इस दीवार में चली गई है, आप उसे जरा ढूंढ दो। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप बनाया ताकि उस दीवार के अंदर जा सके। और ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं और उन सिद्धियों के द्वारा वे कितना भी बड़ा कितना भी छोटा स्वरूप बना सकते हैं। तो उतना ही स्वरूप बना करके हनुमान जी उसमें प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने प्रवेश किया तो उन्हें लगा, पता चल गया कि ये प्रभु की कोई लीला है। दरअसल वो दीवार का छेद नहीं था, वो तो वहां से पाताल लोक जाने का रास्ता था। हनुमान उस अंगूठी को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात नागों के राजा वासुकी से हुई और उन्होंने बताया कि मैं प्रभु की मुद्रिका लेने के लिए, अंगूठी लेने के लिए यहां आया हूं। तब वासुकी ने उन्हें एक पर्वत दिखाया जो मुद्रिकाओं से ही बना हुआ था। उसमें अंगूठियां ही अंगूठियां थी। हनुमान जी ने एक अंगूठी वहां से उठाई और जैसे ही उन्होंने अंगूठी को देखा तो वो पहचान गए कि ये मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी। कौतुकवश उन्होंने एक अंगूठी और उठाई तो उन्हें लगा कि ये भी श्री राम की ही अंगूठी है। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु की कोई बहुत बड़ी लीला है इसके पीछे। मुझे किसी साधारण कार्य के लिए यहां नहीं भेजा गया, निश्चित रूप से इसके पीछे भगवान की कोई बड़ी लीला है। उधर काल प्रभु श्री राम से मुलाकात करने के लिए अयोध्या पहुंच गए। श्री राम से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने पहली शर्त यह रखी कि जब तक मेरी आपसे बातचीत होगी तब तक कोई भी अन्य व्यक्ति इस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा और मैं किसी को दिखना भी नहीं चाहिए। प्रभु बोले ठीक। अब भगवान ने इसके लिए लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि वो उस कक्ष के बाहर तब तक खड़े रहें जब तक उन्हें अंदर से बुलावा ना आए और कोई भी व्यक्ति अगर कक्ष में प्रवेश करना चाहे तो उसे वहीं पर रोक दिया जाए। इधर अंदर काल की भगवान श्री राम से बातचीत चल रही थी। काल प्रभु से पूछ रहा था कि क्या आप और कुछ समय
इस धरती पर अभी रुकना चाहते हैं, या प्रभु अब आपके अपने धाम को लौटने का समय हो चुका है? और प्रभु की इच्छा के अनुसार इसी बीच महर्षि दुर्वासा भगवान श्री राम से मुलाकात करने के लिए उनके महल में पहुंच गए। उन्हें बताया गया कि प्रभु इस कक्ष में विराजमान हैं। जैसे ही वो उस कक्ष के बाहर पहुंचे, लक्ष्मण जी ने उन्हें रोक दिया। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि दुर्वासा को क्रोध जल्दी आ जाता है, तो 3 बार उन्होंने भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण जी ने रोक दिया। कहा कि प्रभु की आज्ञा है, वो इस समय किसी से नहीं मिल सकते। दुर्वासा बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक श्री राम ने किसी ऋषि से मिलने से इनकार नहीं किया, किसी को इंतजार नहीं करवाया। मैं उनसे तुरंत मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने उनसे प्रार्थना की कि आप थोड़ा समय प्रतीक्षा कीजिए, जैसे ही प्रभु श्री राम अनुमति देंगे मैं उन्हें उनके कक्ष में आपको भेज दूंगा। लेकिन इधर दुर्वासा का क्रोध बढ़ता जा रहा था और उन्होंने ये कहा कि अगर तुमने अब मुझे भीतर नहीं जाने दिया तो मैं पूरी अयोध्या को शापित कर दूंगा। और लक्ष्मण जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ थी अयोध्या और एक तरफ थी भैया राम की आज्ञा। उन्हें पता था कि अगर मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया तो दंड मुझे मिलेगा। अब उन्हें इस बात पे चुनाव करना था कि वे स्वयं दंड को भोगे या अयोध्या को बचाएं। क्या करें? उन्होंने यही निर्णय लिया कि मेरा दंड भोगना उचित है, मुझे अयोध्या को बचाना होगा। लक्ष्मण जी अनुमति लेने के लिए कक्ष में प्रवेश कर गए। जैसे ही लक्ष्मण जी कक्ष में गए, तुरंत काल वहां से अंतर्धान हो गए, क्योंकि किसी और को अंदर आने की उस समय अनुमति ही नहीं थी, चाहे वो स्वयं लक्ष्मण भी क्यों ना हो। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? लक्ष्मण जी ने सारी वस्तुस्थिति बताई, लेकिन अब बात यहां आकर अटक गई कि राजाज्ञा का उल्लंघन करने पर लक्ष्मण को क्या दंड दिया जाए। इसके लिए उस समय के संविधान को, उस समय के विधान को देखा गया और यह पाया गया कि राजाज्ञा का उल्लंघन मृत्युदंड होता है। अब राम जी बहुत पशोपेश में पड़ गए। क्या वो अपने प्राणों से प्यारे लक्ष्मण को, जिसने पूरा जीवन उनके साथ जिया, जिसने 14 साल भगवान के साथ, अपने भाई के साथ वनों की खाक छानी, जिसने अपने माता पिता का त्याग कर दिया, जिसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, जिसने राज सुखों का त्याग कर दिया, जिसने अयोध्या का त्याग कर दिया, क्या ऐसे भाई को प्रभु मृत्युदंड दे सकते हैं? पुनः गुरु वशिष्ठ और अन्य ऋषियों से बात की गई कि क्या कोई विकल्प हो सकता है इस दंड का। तो तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार महर्षि वशिष्ठ और अन्य ऋषियों ने यह सुझाया कि अगर किसी कुलीन व्यक्ति को, अगर किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति को देश निकाला दे दिया जाए तो वो भी मृत्युदंड के ही बराबर होता है। परिस्थितियां ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी राजा राम को यह निर्णय लेना पड़ा कि लक्ष्मण जी को देश निकाला दे दिया जाए। यह है निर्णय, यह है राज व्यवस्था, जहां अपने को भी नहीं बख्शा जाता। अब जरा आप इसकी तुलना वर्तमान व्यवस्था से करें तो आप समझ सकते हैं कि कितना परिवर्तित हो चुका है समय। अब लक्ष्मण जी को देश निकाले की आज्ञा सुना दी गई। लक्ष्मण जी चल पड़े वहां से। अब लक्ष्मण जी बहुत विचलित हैं। अरे, जिस भैया राम के बिना वो सांस नहीं लेते थे, जिस भैया राम के बिना एक कौर उनके मुंह में नहीं जाता था, जिस भैया राम के बिना उन्होंने कभी पानी तक ग्रहण नहीं किया, उनके बिना जिएंगे?
ऐसा तो संभव ही नहीं था शेषावतार के। तब ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने निर्णय ले लिया कि मैं प्रभु से पहले ही उनके धाम में पहुंच जाऊंगा। अयोध्या जी से दूर, जहां सरयू नदी में सहस्त्रधारा आकर मिलती है, वहां लक्ष्मण जी पहुंचे और जल समाधि ली। वहां आज भी लक्ष्मण जी का मंदिर है। कहते हैं कि लक्ष्मण जी का जो शरीर वहीं पड़ा रह गया था, वो तो शेषावतार के रूप में धाम में पहुंच गए, लेकिन उनके शरीर को बाद में वहां मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। वहां लक्ष्मण जी का किला है, जहां आज भी रामलला और जानकी जी के साथ अनुज लक्ष्मण की पूजा होती है। उस किले की एक और खास बात यह भी है, उस मंदिर की एक और विशेषता यह भी है कि वहां निर्णय भी लिए जाते हैं। अंग्रेजों के जमाने से वहां पर कई मुकदमों के फैसले किए गए। कहते कि वहां आकर के कोई झूठ नहीं बोल सकता। उस मंदिर के 5 दरवाजे हैं और जो भी कोई व्यक्ति झूठा होता है वो उन दरवाजों को लांघ ही नहीं पाता। अगर कोई वहां पर झूठी गवाही देता है तो उसके साथ तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे सत्य को स्वीकारना पड़ता है। तो अंग्रेजों के समय में भी जब जिन मुकदमों का फैसला अदालत में नहीं हो पाता था, उनका फैसला वहां लक्ष्मण जी के मंदिर में होता था। और कहते हैं कि 1990 तक यह प्रथा किसी ना किसी रूप में वहां उस मंदिर में चलती रही। तो ऐसे थे वो भाई लक्ष्मण। ऐसा था भाइयों का प्रेम कि भाई के बिना जीना ही गवारा नहीं। धन्य है राम, धन्य है लक्ष्मण, धन्य है भरत, धन्य है शत्रुघ्न, और समूची अयोध्या धन्य है। पूरा परिवार धन्य है, जहां त्याग ही त्याग है, त्याग ही त्याग है। हर एक का त्याग एक दूसरे से बढ़कर है। प्रणाम करते हैं इन चारों भैया को, प्रणाम करते हैं पूरी अयोध्या को, प्रणाम करते हैं उस रघुकुल को, उस इक्ष्वाकु वंश को, उस सूर्य वंश को, जिसमें स्वयं नारायण ने जन्म लिया और जिन्होंने जीवन को जीना सिखाया। आज के लिए इतना ही। प्रयास यह रहेगा कि अगले वीडियो में आपसे बात करें कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें जानकी मैया इस संसार को छोड़ करके पुनः अपने धाम में लौटी। जय श्री सीताराम। आप हमारे चैनल, आज कहने का मन तो नहीं है लेकिन फिर भी एक औपचारिकता के रूप में कह रहा हूं कि आप हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए, ताकि सच्चाई सभी तक पहुंच सके। और सच्चाई का पहुंचना, इस भ्रातृ प्रेम का पहुंचना बेहद जरूरी है। आज इस बात की बहुत जरूरत है जब भाई भाई एक जमीन के टुकड़े के लिए अदालत में पहुंच जाते हैं। एक भाई वो भी थे जिनको राजगद्दी पर बैठना गवारा नहीं हुआ, जिनको भाई के बिना जीना गवारा नहीं हुआ। धन्य है ऐसा भ्रातृ प्रेम। जय श्री सीताराम।